जय हिंद, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल जी के स्टडी सेंटर पर। आज हम पढ़ेंगे औसत के बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का मजेदार सेशन। और जो भी बच्चा नया जुड़ा है प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगेगी जरूर तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ठीक है, एक व्यक्ति ए से बी तक x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, हॉर्स की औसत चाल से जाता है तथा वापिस बी से ए तक y किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से लौट आता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है, ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, इस जो ये फॉर्मूला निकलेगा, इससे एक फॉर्मूला बनेगा। उस फॉर्मूले का यूज आगे बहुत सारे क्वेश्चनों में होगा, तो आपको प्लीज ये क्वेश्चन जो करा रहा हूं मैं, ठीक है, इसको बहुत अच्छे से समझना है। और ये वाला जो फॉर्मूला बनेगा ये बहुत ही क्वेश्चनों में काम आएगा। ठीक है, अब देखो क्या रहा है, ए से बी तक x किलोमीटर प्रति घंटा। ए है ये कोई ये पॉइंट है ए, ठीक है, और यहां से यहां तक ए से बी तक, ठीक है, ए से बी पॉइंट तक x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया वो। ठीक है, और उतनी ही दूरी, ठीक है, लौट आता है फिर तथा बी से ए तक। ठीक है, यो ए है और ये फिर से बी, इस तरह से कर लो। ठीक है, उतनी ही दूरी है, ये पॉइंट है, ठीक है, और ये भी पॉइंट है। पहले तो इस तरफ वो गया, ठीक है, अब इस तरफ फिर से वो लौट आया, इस तरफ लौट आया। अच्छे से समझना है। ठीक है, पहले इस तरह गया और फिर इस तरफ आया। इस बार उसकी स्पीड क्या थी, y किलोमीटर प्रति घंटा, y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, औसत चाल है ये, या वो चाल भी कह सकता है, खाली चाल भी कहेगा तब भी चलेगा और ये औसत चाल कहेगा तब भी चलेगा ये फॉर्मूला। अब देखो करना क्या है, हमें पता है चाल बराबर जो होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे समय। ठीक है, और जो ये स्पीड होगी, ये चीज और ध्यान देना, यदि किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, यदि किलोमीटर में है तो प्रति घंटे में प्रति घंटा आएगा, और यदि किलोमीटर होगा तो मीटर प्रति सेकंड में चलती है जो दूरी होती है, मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसी तरह से क्या हो, अब चाल क्या होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, तो समय गुना इधर कर देंगे तो दूरी बराबर क्या आ जाएगा, दूरी बराबर चाल गुना समय। ठीक है, उसके बाद यदि इसकी गुना यहां कर देंगे और इसको यहां ले जाएंगे तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ठीक है, दूरी बटे चाल होता है समय बराबर। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। अब ठीक है, अब क्या करा है, अब मान लो ये जो दूरी है ये 1 किलोमीटर है। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये वाली, ये 1 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, कितनी है ये, 1 किलोमीटर है, और ये वाली भी 1 किलोमीटर ही है। ठीक है, 1 किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर 1 किलोमीटर है। ठीक है, तो 1 किलोमीटर जाता है। उसके बाद दूरी बटे समय होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। अब क्या होता है, 1 किलोमीटर हो गया, अब चाल बराबर दूरी बटे समय, तो यहां समय लिख देंगे प्लस। ठीक है, उसके बाद 1 और 1 यहां लिख देंगे इस तरह से, बटे में समय क्या होता है, फिर से समय आ जाएगा ये वाला, दूसरा वाला जो आया था वो। ठीक है, समय ये वाला, ये x नहीं y है ये। ठीक है, y किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो ये समय तो हो गया, 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, समान दूरी है, समान दूरी होगी तो 2 किलोमीटर तो हो गया। ठीक है, 2 किलोमीटर बाद में लिख लेंगे। चलो अब समय के लिए क्या करेंगे हम, समय के लिए करेंगे 1 में कितना कर देंगे, 1 में समय के लिए क्या कर देंगे, समय क्या होता है, समय होता है दूरी बटे चाल। अब दूरी कितनी है, 1 है। ठीक है, और चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा है प्लस। अब फिर से समय देखेंगे, समय का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, फिर से इसकी भी 1 है, और चाल कितनी है, y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इनकी आपस में गुना करेंगे, इसकी यहाँ ये 2 हो गया, ये अपॉन में ये कितना हो जाएगा, x प्लस वाई अपॉन में ये बटे में आ जाएगा x और y। ठीक है, और ये तीसरा बटा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2xy अपॉन में x प्लस वाई। ठीक है, सभी
यदि समान चाल जाएगा, मतलब एक ही चाल से जा रहा है वो 15 किलो, मान लो 15 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से गया वो, ठीक है, और फिर उसके बाद 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो आया, ठीक है। इस ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। आगे एक क्वेश्चन करा देता हूं अच्छा सा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा है, राइट कौन सा है, 2x + y, ये ऑप्शन राइट है, ठीक है। अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। तो फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लेना है इसका, ठीक है। यदि एक ही समान दूरी है, एक ही किलोमीटर जाना है, यानी कि 85 किलोमीटर जाना है और 85 किलोमीटर वापस आना है, और ठीक है, और उसकी औसत जो चाल होगी, जो जिस चाल से जा रहा है, मान के चलो वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आएगा, ठीक है। तो उसमें ये फॉर्मूला यूज होगा 2xy/x + y, ठीक है। फॉर्मूला हमें लिख लेना है, क्या है, 2xy/x + y। इस फॉर्मूले को आप अच्छे से याद कर लेना है। यदि समान दूरी दे रखी है और अलग अलग स्पीड दे रखी है उसने, ठीक है। तो करना सवाल है, उसी के बेस पे क्वेश्चन दिया है मैंने, ठीक है। आप भी देख रहे होंगे, केवल ये चेंज किया है मैंने 40 और ये 60, तो ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट उतरेगा इससे। अब करना कैसा है, ए से बी तक 40 किलोमीटर की स्पीड से गया, ठीक है, ये ए है, ए से बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गया। इसको इस तरह से भी कर सकते हैं हम, ठीक है। इस तरह से भी आपके सामने सवाल आ सकता है घुमाने के लिए आपको, ए से बी तक, ठीक है, बी पॉइंट है कोई, ठीक है, समान दूरी है, ठीक है, समान दूरी है ये, चाहे कितनी भी है, ठीक है, ये समान दूरी है, ठीक है। और इतनी ही दूरी वो सी तक गया, कितने किलोमीटर की स्पीड से गया वो, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, ठीक है। समान दूरी है, ये 1 किलोमीटर है, तो ये 1 है, इसको हम 10 भी कर सकते हैं, इसको भी 10 कर सकते हैं, ठीक है। फिर फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला, आएगा वही, ठीक है। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया, ठीक है, ए से बी तक, फिर बी से सी तक समान दूरी को 10 किलोमीटर की दूरी हुई, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया, तो उसकी औसत चाल क्या होगी, ठीक है। औसत चाल के लिए क्या करेंगे, ठीक है, 40 किलोमीटर, तो एक्स की जगह कितना है 40 और वाई की जगह कितना है 60 है, ठीक है। तो लिख देंगे 2x 2 गुना x का मान कितना है 40 है और y का कितना है 60 बटे में 40 + 60, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 गुना 40 गुना 60 बटे में 40 और 60 कितना हो गया 100 बराबर, देखो 2 1 0 से 2 0 से 2 0 खत्म होगी, 2 4 6, 2 गुना 4 गुना 6, ठीक है, 2 चौक 8 6 48 किलोमीटर प्रति हॉर्स, ठीक है, ठीक है। औसत चाल है यार, ये भी ध्यान रखना है, औसत चाल पूछिए उसने, औसत चाल कितनी 48 किलोमीटर प्रति घंटे की आई है उसकी, ठीक है। तो स्पीड कितनी होगी उसकी, औसत स्पीड जो एवरेज स्पीड है उसकी, ऑप्शन कौन सा राइट है इसका, सी ऑप्शन राइट है, ठीक है। अच्छे से समझ लेना है और सवाल को ध्यान से पढ़ना है, कह क्या रहा है, ठीक है। ठीक है, वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा और उम्दा क्वेश्चन है वीडियो का, और ऐसे क्वेश्चन अक्सर पेपरों में आते रहते हैं, इसलिए इस सवाल को है ना आप अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। 50 संख्या को औसत 36 ज्ञात किया गया, बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले ली गई, शुद्ध औसत क्या है, ठीक है। 50 संख्याओं का औसत कितना है 36 है, ठीक है। तो योग कितना हो गया 1800 हो गया, ठीक है। अगली बात क्या की, बाद में पता चला कि 48 के स्थान पर 23 ले ली गई, तो 48 के स्थान पर 23 ले ली गई, ठीक है। तो 25 का अंतर आ रहा है इनमें। आप एक चीज और बताओ, 48 रखनी चाहिए थी संख्या, रखी गई 23, ठीक है। तो औसत कुछ ज्यादा ही होगा, ठीक है, ज्यादा आना चाहिए, औसत नहीं आना चाहिए। आप एक बात बताओ, 48 रखनी थी संख्या, रख दी हमने भूल से 23, तो औसत कुछ ज्यादा ही आना चाहिए, ठीक है। अब एक चीज और भी देखनी है आपको, ठीक है। पहले 50 संख्याओं का औसत 36 और ये कितना आ रहा है 1800, ठीक है। तो 1800 में 25 जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, ये तो 23 रखने पे आ रहा है, हमें 23 रखने पे कितना आ रहा है 1800 आ रहा है, ठीक है। अब रखेंगे 48 में 23 तो पहले जुड़ चुका, 25 और रखना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा ये, ठीक है। तो 50 संख्याओं का ये रहेगा, ये 36 रहेगा औसत, ठीक है, 36 रहेगा। ये कितना हो जाएगा 1800
1825। ठीक है, पहले ये वाला तरीका देख लो, फर्स्ट तरीका है। अब देखो 50 संख्या है तो 50 को इससे भाग दे देंगे। ठीक है, तो 1825 को 50 से भाग दे देंगे। ठीक है, 50 से भाग देंगे जब इसको, तो 50 दिया 150 हो गया। ठीक है, 50 दिया 150, फिर 2 तार लेंगे, फिर 8 में से 5 गए 3, और फिर अगली संख्या 5। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, 50 छिक्का 300 हो जाएगा ना। ठीक है, अब 2 5 पॉइंट लगा के 0 तार लेंगे, और 50 पंजे 250 हो जाएगा। ठीक है, तो 36.5 आ गया। 36.5 कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में है। ठीक है, तो 36.5 आया। क्यों आया, अब मैं एक तरीका और बताता हूँ आपको अच्छे से। ठीक है, पहले स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अच्छे से पढ़ना है और समझते हुए चलना है सवाल को। ठीक है, अब देखो एक आसान सा तरीका, इतना बड़ा ना कर करके आप है ना थोड़ा सा दिमाग का यूज करना है। अब देखो इसको, सेकंड नियम क्या है, सेकंड तरीका या नियम क्या है क्वेश्चन का। देखो 50 संख्या है, 50 संख्या का औसत कितना है, 36 है। ठीक है, इतना है 36 है। बाद में पता चला 48 के स्थान पर 23 ले ली गई, 48 के स्थान पर 23 ले ली गई, अंतर कितने का है, 25 का है। ठीक है, जब हमें पता चल रहा है कि 25 का अंतर आ रहा है, ठीक है, और 50 संख्याएं हैं, यदि हम 50 संख्याओं में इसे 25 को बांट दें, ठीक है, 50 संख्याओं में 25 को बांट दें, ठीक है, तो इनका जो डिफरेंट आएगा, एक जो अंतर आएगा केवल एक संख्या का, तो केवल 0.5 का ही होगा। कैसे, यानी कि आधे का ही अंतर होगा, 0.5 का अंतर आएगा हर एक में, प्रत्येक में। ठीक है, प्रत्येक संख्या में 0.5 का अंतर आएगा, इसलिए औसत क्या हो जाएगा, 36.5। ठीक है, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। आपको बता दूं मैं किस तरह से, 50 संख्या लिखी हुई है, 50 को आप बटे में लिखेंगे, और जो भी अंतर आएगा ऐसे क्वेश्चन में, जो भी अंतर आएगा उसे ऊपर लिख दो, और जो भी संख्याएं होगी उसे नीचे लिख दो, जो भी काट पीट के है 0.5। यदि वृद्धि है, आपको ये भी चेक करना है कि वृद्धि है तो वृद्धि करेंगे, कमी है तो कमी करेंगे। किस तरह से पता करना है वो हमें पता चल जाएगा। कैसे पता चला, 48 के स्थान पर संख्या ज्यादा थी तो ज्यादा औसत आना चाहिए। यदि इसका ऑपोजिट होता कि 23 के स्थान पर 48 ले ली गई, ठीक है, 23 के स्थान पर 48 ले ली गई, तो अंतर कितने का आएगा, अंतर तो हमें आएगा उतने का ही, लेकिन इस बार जो ऑप्शन में आएगा ना, और 36 नहीं आएगा, 35.5 आएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है वीडियो का। 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 था, यदि उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 39 हो तथा अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 15 हो, तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए। ठीक है, ए ऑप्शन है 100, बी 110। इस बार ऐसा नहीं करना है कि इसकी गुना ऐसे कर दे, इस तरह से नहीं करना है कि 120 छात्रों कितना है, 35। ठीक है, तो इनका योग काट दो इस तरह से, तो बहुत लंबा हो जाएगा सवाल। ठीक है, इस तरह से नहीं करना है, करना कैसे है, ठीक है, 35 था तो सभी का कितना है, 35। 120 छात्रों का कितना है, 35 है। ठीक है, इसे मिश्री लाल के नियम से करेंगे हम, और अच्छे से करेंगे। ठीक है, 35 सभी का कितना है, 35। ठीक है, अब क्या कह रहा है, यदि उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 39, इसे कर देंगे उत्तीर्ण। उत्तीर्ण का कितना है, उत्तीर्ण का 39 है, और अनुत्तीर्ण यहां लिख लेंगे, अनुत्तीर्ण का कितना है, 15। ठीक है, इसको इधर से, इसको इधर से, इसको इधर से, इसको इधर से, इसमें से ही घटाना है, इसमें से इसे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी। मैंने आपको पहली बार भी बताया था और हर बार बताता रहूंगा। 39 में से 35 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4। ठीक है, और 35 में से 15 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 20। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, ये बताओ पहले। आगे होगी इतनी बात समझ में। तो अनुपात क्या बना, 20 अनुपात 4, तो 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, यानी कि 5:1 का अनुपात बना। टोटल 5 और 1 6, हम तो कह रहे हैं 6 विद्यार्थी हैं टोटल, वो कह रहा है 120 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं, 120। ठीक है, 120 है तो 6 ए बराबर कितना आ गया, 120 को भाग दे देंगे कितने से, 6 से, 6 दूनी 12, ए बराबर कितना आ गया, 20। ठीक है, उसने क्या कहा, उत्तीर्ण हुए छात्र, उत्तीर्ण तो यही है, उत्तीर्ण तो 39 ही है। ठीक है, 39 था।
तो 39 है तो कितना है 5 है, ठीक है 5 है तो 5 गुना 20, 5 गुना 20 बराबर कितना आ गया 100 विद्यार्थी, ठीक है। अनुत्तीर्ण कमेंट में बताओ कि अनुत्तीर्ण कितने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है वीडियो का, ठीक है। थोड़ा आपको कठिन सवाल लग सकता है, यदि आप ये कठिन सवाल करोगे ना तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है, क्योंकि ऐसे ऐसे सवाल करने आएंगे ना आपसे ऐसे ऐसे सवाल करने आएंगे तभी तो सफलता मिलेगी। और यदि आप ऐसे सवालों को देखकर घबरा जाते हो तो आपको सफलता बिल्कुल नहीं मिलने वाली है, ठीक है। और जो भी बच्चा ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को करने में सक्षम होता है वही सफलता पाता है। इसीलिए आप भी है ना बिल्कुल ऐसे ऐसे सवालों को करने में है ना हिचकिचाना नहीं है, और क्वेश्चन को देख के कभी भी क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, क्योंकि घबराने से क्या होता है हमारे जो दिमाग के तार होते हैं बिल्कुल टूट जाते हैं कि ये तो मुझसे नहीं होगा। लेकिन आपके सामने क्वेश्चन आया और क्वेश्चन को देख तो ही आपने कहा ओ ये तो हो जाएगा, चाहे वो हो ही ना आपसे, ठीक है, हो या ना हो, लेकिन आपने कह दिया कि हो जाएगा तो 1% उसके चांस ये होते हैं कि आप उस सवाल को कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए सवाल को देख के कभी भी घबराना नहीं है, और सवाल को देखते तुरंत उसको करने की इच्छा रखनी चाहिए। ये नहीं कि यार ये तो इतना कहना है ये मेरे को आता नहीं है, ठीक है, इस तरह से। तो समझना क्या है, और पहले उस सवाल को समझो। यदि आपसे है ना क्वेश्चन समझ में आ गया आपके तो अगर आपका क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप है ना सवाल को बहुत ही अच्छे से कर दोगे। यदि आपसे क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा तो आप करोगे क्या। इसलिए क्वेश्चन को समझना बहुत ही अनिवार्य है। क्वेश्चन को जरूर समझो उसके बाद करो। ऐसा नहीं है कि हमारे सामने क्वेश्चन आया और हमने बस लगा दी होड़, पता नहीं क्या। इसलिए समय की बहुत अहमियत होती है। इसलिए क्या कहता हूं, बिल्कुल सवाल को है ना बिल्कुल इजी ट्रिक से पढ़ाने की कोशिश करता हूं। और आप देखना इतने बड़े सवाल को है ना मैं बिल्कुल छोटे से तरीके से पढ़ा दूंगा और आपको समझ में भी आएगा, विश्वास करना, ठीक है। देखो क्या कह रहा है चौथा क्वेश्चन, 512 पृष्ठ वाली एक पुस्तक में छपाई की त्रुटियों की औसत संख्या 4 है। कहने का मतलब क्या है, एक बुक है उसमें क्या लिखा है 512 पृष्ठ है। कितने पृष्ठ है 512 पृष्ठ है, और एक पृष्ठ में चार त्रुटि है, ठीक है। अगली बात क्या कही उसने, यदि प्रथम 302 जो पहले 302 पृष्ठ हैं इन त्रुटियों की संख्या 998 जो पहले हैं, ठीक है, और जो बाद के बचे हुए हैं पृष्ठों की त्रुटियों की औसत संख्या कितनी है, ठीक है, ये पूछ रहा है आपसे। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। और देख लेना आप किस तरह से कराऊंगा। 512 पृष्ठ वाली, ठीक है, तो 512 पृष्ठ है, ठीक है, और एक पृष्ठ में 4 है, तो टोटल त्रुटियां कितनी होगी, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, ठीक है। अगली बात क्या कही, यदि प्रथम 302 पृष्ठों में 302 पृष्ठों में, ठीक है, 302 पृष्ठों में इन त्रुटियों की संख्या 998 है, ठीक है, 998, ठीक है, तो ये भी योग है, ठीक है, और ये भी योग है। 302 पृष्ठ है और उनमें त्रुटि की संख्या 998, तो ये भी योग है, ठीक है, ठीक है। अब देखो आप 512 टोटल पृष्ठ कितने 512 है किताब के, लेकिन 302 के तो निकाल ले, शेष के पूछ रहा है वो, ठीक है, शेष के पूछ रहा है, तो शेष कितने बचेंगे, 2 में से 2 गए 0, इधर 1 और 5 में से 3 गए 2, 210 पृष्ठ बचे, 210 पृष्ठ बचे। और त्रुटियां कितनी बची, त्रुटियों को निकाल लो 0 और इधर एक ढाई 14 में से 9 गए 5, ठीक है, ये 19 बता, 19 में से 9 गए 10, 1050 त्रुटियां हैं और 210 पेज है, ठीक है। तो एक पेज में पूछ रहा है ना वो, ठीक है, तो शेष पृष्ठों में त्रुटियों की औसत संख्या, एक पृष्ठ जो औसत होता है ना वो 1 का कह दो या 50 का कह दो या 10 का कह दो, ठीक है, वो होता एक ही है। मान लो जैसे कि कह देंगे 3 4 5 6, ठीक है, 4 संख्याएं हैं, इन 4 संख्याओं का औसत कितना आ जाएगा, इनका 4 संख्या 6 और 5 11 11 4, चलो मान लो इनका औसत 5 आया, ठीक है, इन संख्याओं का 4 संख्याओं का औसत 5 है, तो एक संख्या का भी औसत 5 ही होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इतनी बात ध्यान में आ गई। इसी तरीके से एक पृष्ठों की संख्या कितनी है, एक पृष्ठ की त्रुटि कितनी आएगी तभी तो पता चलेगा। तो 1050 और भाग कितने दे देंगे 210 से, 0 से 0 कट जाएगी, 105 बटे में 21 पंजे 105, ठीक है। तो औसत कितना आ गया त्रुटियों का, 5 त्रुटि निकल रही है प्रति पृष्ठ, ठीक है, प्रति पृष्ठ कितनी त्रुटि है 5, ठीक है, तो 5 बी ऑप्शन, ठीक है।
औसत संख्या प्रति पृष्ठ कितनी है, तो प्रति पृष्ठ कह दो, ठीक है। तो प्रति पृष्ठ कितनी है, 5। आई होप अच्छे से समझाया है, ठीक है। ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन वीडियो में बनाता रहूंगा और लाता रहूंगा। आप है ना अच्छे से समझ के चलना है, जैसे मैं समझा रहा हूँ। इतना बड़ा क्वेश्चन था, ठीक है, समझने में दिमाग की नहीं होगी, लेकिन जब मैंने समझाया आपको तो अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इतने से ही जगह में कर दिया केवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा उम्दा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है वीडियो का। 5वां क्वेश्चन है, एक सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान 40.2 डिग्री सेंटीग्रेड था तथा अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान 41.3 डिग्री सेंटीग्रेड था। यदि पूरे सप्ताह का औसत तापमान 40.6 डिग्री हो तो चौथे दिन का तापमान कितना था, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, संडे, ठीक है, उसके बाद मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 दिन हो गए, ठीक है। अब इसने क्या कहा, एक चीज और देखना है हमें। एक सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का और फिर 4 का, तो 8 दिन होने चाहिए, लेकिन 8 क्यों नहीं है ये समझना है। एक सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान कितना है, 4 दिनों का औसत तापमान ये हुआ, ठीक है। तथा अंतिम 4 दिनों का 1 2 3 4, ठीक है, अंतिम 4 दिनों का कितना है ये, तो इसका बताना है। वेडनेसडे का पूछ रहा है वो। आपसे ऐसे भी कह सकता था कि वेडनेसडे का तापमान कितना था, यदि संडे मंडे का इतना, संडे मंडे ट्यूसडे का इतना हुआ, ठीक है, और संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का इतना हुआ, उसके बाद अंतिम 4 के, इस तरह से कह सकता था, ठीक है। अब करना कैसे है, एक सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का, तो 4 दिनों का तापमान कितना है, 40.2, ठीक है। तो इसकी गुना इसमें कर देंगे, 4 दूनी 8 पॉइंट और 4 चौक 16, इतना हो गया। अंतिम 4 दिनों का कितना दिखा रखा है, 41.3, ठीक है, 41.3 है। तो 4 तिया 12 का 2 का हासिल लगा 1, 4 एकम 4 और 1 5, ठीक है, और 4 चौक 16। इसके बाद ये तो 4 और 4 8 दिनों का दिखा रहा है। अब 7 दिनों का, पूरे सप्ताह का औसत तापमान 40.6 है, ठीक है। तो 7 दिनों का कितना है, 40.6, ये टोटल है। इन दोनों को तो हम जोड़ेंगे, क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि ये 8 दिनों का है, ये 7 दिनों का है, तभी तो 1 दिनों का निकल के आएगा, 1 दिन का इसका, ठीक है। तो ये 7 इसका कर देंगे, तो 7 छिंग 42 का 2 का हासिल लगा 4, ठीक है, 7 छिंग 42, पॉइंट कहाँ लग जाएगा यहाँ, और 7 चौक 28, ठीक है। अब इसको और इसको जोड़ेंगे और इसमें से घटा देंगे, तो ये 8 और 2 10 की 0, हासिल लगा 1, 5 और 1 6, ठीक है। तो पॉइंट यहाँ आ गया, 5 और 1 6, 6 और 6 12 का 2 का हासिल लगा 1, 1 और 1 2 और 1 3, ठीक है। और इसमें से ये ज्यादा है, इसमें से इसे घटा देंगे, 284.2, ठीक है। अब देखो यहाँ 10, इधर से एक 10, 10 में से 2 गए 8, ठीक है, इधर एक 10, 10 में 2 गए 8, ये 5, 5 में 4 गया 1, पॉइंट यहाँ लगाएंगे, ठीक है। ये 5 में से 4 गया 1। अब देखो यहाँ कितना बचेगा, 32, 32 में से 8 गए 4, ठीक है। ये इधर एक 12, 12 में से 8 गए 4, तो कितना गया, 41.8 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान था वेडनेसडे का, ठीक है। तो 41.8 कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन है, ठीक है। थोड़ा डेंजर क्वेश्चन था, डेंजर क्वेश्चन का डेंजर ही ऑप्शन आया है, डी फॉर डेंजर, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन करोगे तो तभी सफलता पाओगे। थोड़ा सा दिमाग को ही जोर डाल लिया करो, तभी तो समझ में आएगा कुछ, ठीक है। प्रथम 4 दिन, तो प्रथम 4 यहाँ तक वेडनेसडे तक, अंतिम 4 फिर संडे से लेके सैटरडे से लेके वेडनेसडे तक, ठीक है। पर अंतिम 4 1 2 3 4, ठीक है। चला भी दी थी तुमने वीडियो, लोग हमने मैं पढ़ाता रहूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है वीडियो का। ये क्वेश्चन मैं इस वीडियो का बहुत ही आसान क्वेश्चन मानता हूं, और ये औसत के जो क्वेश्चन है ना, जितने मैंने पढ़ाए हैं उन सभी क्वेश्चनों में, और ये यूपी पुलिस कांस्टेबल में आ सकता है इस बार, इसीलिए अच्छे से समझना है। और ये जो औसत का सबसे आसान क्वेश्चन यही है, और इन्हीं क्वेश्चनों को मैं
मानता हूँ कि औसत के क्वेश्चन यही है, और यही क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर औसत की। ठीक है, यदि आपने क्वेश्चन सीख लिए तो लगभग लगभग आप पर 20% औसत के क्वेश्चन आ जाएंगे। एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। ठीक है, 30 लड़के हैं, औसत आयु कितनी है? 16 वर्ष। ठीक है, तो योग कितना हो गया इनका? टोटल संख्याओं का योग कितना हो गया? 16 3 48। ठीक है, 16 3 48, 480 हो गया। ठीक है, 30 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष तथा 20 लड़कियों की औसत आयु 14 वर्ष। 20 लड़कियां हैं, उनकी औसत आयु 14 वर्ष। ठीक है, अब देखो कितना हो गया? 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, 280 हो गया। अब आप मुझे ये बताओ कमेंट में कि इसमें जो है कक्षा में, पूरी कक्षा में कितने विद्यार्थी उपस्थित हैं, ये बता सकते हो? ठीक है, बताओ जरा एक बार कितने विद्यार्थी हैं। ठीक है, कितने विद्यार्थी हैं बता सकते हो? तो कक्षा में टोटल 50 विद्यार्थी हैं। ठीक है, 50। ठीक है, और इनों की जो औसत आयु है, ठीक है, टोटल आयु का योग जो है 30 का और 20 का टोटल कितना हो रहा है? 0 8 8 16 का 6 का हासिल आएगा, 4 दूनी 8, 4 2 6 और 1 7, 760 हो रहा है। ठीक है, और 50 बच्चे हो गए टोटल, 760 आयु का योग हो रहा है। तो 760, तो औसत क्या हो जाएगा? औसत क्या होता है? औसत होता है योग बटे संख्या। तो योग कितना है? 760 बटे संख्या कितनी है? 50। 1 0 से 1 0 कट गई। ठीक है, अब 76 को भाग दे देंगे कितने से? 5 से। ठीक है, तो 15 पंजे 75, 15 पंजे 75, एक बचा पॉइंट लगा के 0 तालिए, 5 दूनी 15.2। ठीक है, तो ए ऑप्शन राइट है। तो मैंने क्या कहा था, वीडियो का सबसे आसान क्वेश्चन यही है, और औसत के जो क्वेश्चन होते हैं इसी बेस पे होते हैं सभी। ठीक है, 30 20 इसी तरह से आएगा। ठीक है, तो ये जुड़े क्यों है? क्योंकि ये योग है, टोटल का कह रहा है ना, सभी का, सभी विद्यार्थियों का औसत आयु कितनी है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, बहुत ही अच्छा और प्यारा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है वीडियो का। 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। ठीक है, यदि उनकी आयु का अनुपात 4 5 7 हो तो सबसे छोटे लड़के की औसत आयु कितनी है? ठीक है, सबसे छोटे लड़के की तो मैं काट दूंगा, निकाल कर दूंगा आपको, और बड़े लड़के की आपको निकालनी है। ठीक है, और यदि आप निकाल लोगे तो हमें कमेंट करके जरूर बता देना, कमेंट में डाल देना। ठीक है, 3 लड़कों की औसत आयु कितनी है? 16 वर्ष है। तो 3 लड़के हैं, उनकी औसत आयु तो 16 वर्ष है, तो उनकी आयु का योग कितना हो गया? 48 वर्ष। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। यदि उनकी आयु का अनुपात 4 5 7 हो, हम तो कह रहे हैं एक का 4x है, ठीक है, प्लस एक का 5x है, प्लस एक का 6x है। ठीक है, 3 लड़के हैं, औसत कितना है? औसत कितना है? 3 लड़कों का 16 है, औसत कितना है? 16। ठीक है, इतनी। ठीक है, तो ये अच्छा, ये गलती से लिखा गया 7x। ठीक है, कितना है? 7x, 4 5 7। ठीक है, तो ये 16 है। क्यों है 16? क्योंकि औसत तो 16 है, 3 लड़के हैं ये। ठीक है, 1 2 3, और आयु का अनुपात कितना है? 4 5 7। एक्स इसलिए लगाया क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, 3 की गुना इधर करेंगे तो कितना है? 48। 48 तो फिर भी योग था, हम तो कह रहे 48 योग है, लेकिन ये कह रहे 7 5 4 योग है। ठीक है, 48 तो कितना हो जाएगा? ये पहले इसे लिख लेंगे, 4 और 5 9 और 7 कितना हो जाएगा? 16। 16x बराबर 48, तो x बराबर कितना होगा? 16 3 48, x बराबर 3। तो छोटे लड़के की औसत आयु कितनी हो जाएगी? 4x। छोटा लड़का कौन सा है? 4 वाला ही है, 5 वाला है, 7 वाला? छोटा तो 4 वाला ही है ना। ठीक है, क्योंकि x की तो कांस्टेंट वैल्यू 3 ही आ रही है, सबकी 3 3 3, तो 4 ही होगा, तो 4x से छोटे की तो क्या हो जाएगा? 4 गुना 3 बराबर 12 वर्ष। ठीक है, 12 वर्ष कौन सा ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है। आप है ना, बड़े लड़के की मुझे कमेंट में बताओ जरा।